Assalamualaikum dear students. I hope you all are doing well. Today we'll study about sorting data in MS Excel. This is the part 7 of the video. So students, let's begin. सॉर्टिंग डेटा। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे सॉर्टिंग के बारे में, सॉर्टिंग क्या होता है और डेटा को कैसे सॉर्ट किया जाता है। Sorting is the process of arranging data into meaningful order so that you can analyze it more effectively. तो सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे आप डेटा को अरेंज करते हो इनटू सम मीनिंगफुल ऑर्डर। किसी मीनिंगफुल ऑर्डर में आप अपने डेटा को अरेंज करते हो ताकि आप इस डेटा को और भी ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको, एनालाइज कर सको। We can sort the data in a range of cells. The data can be numeric or text. तो एक्सेल में हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। हम एक सेल की रेंज में जो भी डेटा है उसको आप सॉर्ट कर सकते हो और वो डेटा कुछ भी हो सकता है। वो न्यूमेरिक डेटा हो सकता है, वो टेक्स्ट डेटा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी सेल्स में डेटा है, अगर वो टेक्स्ट है तो हम उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। हम A to Z और Z to A इस तरीके से उसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आपके पास जो डेटा है वो न्यूमेरिक फॉर्म में है, नंबर्स में है, तो आप उस डेटा को सॉर्ट कर सकते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट फॉर्म में आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसे प्रैक्टिकली सीखते हैं कि डेटा को कैसे सॉर्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये मैंने एक्सेल ओपन किया है और आप यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे कुछ सिंपल डेटा एंटर किया है। मैंने यहाँ पे सरनेम का एक कॉलम बनाया है, दूसरा फर्स्ट नेम है और उसके बाद कस्टमर आईडी मैंने कस्टमर नंबर्स यहाँ पे देख के रखे हैं और किस कस्टमर ने कितने परचेजेस की है वो मैंने यहाँ पे एंटर किया है। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है, मेरे पास टेक्स्ट डेटा भी यहाँ पे अवेलेबल है और नंबर्स भी अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे डेटा को सॉर्ट कर सकती हूँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी, जैसे सर नेम के अकॉर्डिंग मैं डेटा को सॉर्ट कर सकती हूँ या फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग, जिसमें पहले अगर मैं चाहूँ तो A से लेके Z तक, दैट मीन्स ए के बाद B वाले नाम आने चाहिए, फिर C वाले, इस तरीके से, या इसका रिवर्स, हमें पहले Z वाले नाम आने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डेटा को सॉर्ट कर सकती हूँ। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे करना है नंबर्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे मैं कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकती हूँ या परचेजेस के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकती हूँ कि जिस कस्टमर का आईडी पहले ऐसे 1 2 3 इस तरीके से आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में आने चाहिए आईडीज़, और या हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसी तरह से कि किस कस्टमर ने ज़्यादा परचेजेस की है तो मुझे डिसेंडिंग में लेना है। पहले सबसे हाईएस्ट परचेजेस ऊपर आनी चाहिए और लास्ट पे लोवेस्ट आनी चाहिए, या टॉप पे लोवेस्ट आनी चाहिए और एंड पे हाईएस्ट आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखिए रो नंबर सेकंड में है हमारा कस्टमर रेड डायना और कस्टमर आईडी है 10010 और 24 परचेजेस की है। सिमिलरली इसके बाद जो नेक्स्ट रो आता है उसमें ग्रीन विलियम है, कस्टमर आईडी है 10012 और नंबर ऑफ परचेजेस है 12। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने यहाँ पे डेटा एंटर किया है। तो अब हम इस पर सॉर्टिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं यहाँ पे कॉलम ए को सॉर्ट करना चाहती हूँ, सरनेम को सॉर्ट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं इसको पहले सेलेक्ट करूँगी। ठीक है, इस पूरे कॉलम को यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे डेटा टैब पे। तो डेटा टैब पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा ये सॉर्ट एंड फिल्टर का ये ग्रुप मिलेगा। यहाँ पे आप करेंगे सॉर्ट A to Z। सॉर्ट A to Z पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, ए वाले नाम पहले आएंगे, B C इस तरीके से होगा। तो जब मैंने क्लिक किया मुझे एक सॉर्ट वार्निंग आएगी। आप एक्सपैंड करना चाहते हो करंट सिलेक्शन को, एक्सपैंड द सिलेक्शन, जो आपने अभी सिलेक्शन किया है इसको एक्सपैंड करना है, बाकी कॉलम्स भी इसमें इंक्लूड करने हैं। तो मैं करूँगी यहाँ पे कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन, जो मेरी अभी की सिलेक्शन है आप उस पर कंटिन्यू करो। तो इससे आप क्या देखोगे, बस मेरा पहला वाला कॉलम जो है वो सॉर्ट हो गया। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा यहाँ पे कॉलम सॉर्ट हो गया। पहले बी वाले नाम आए, फिर जी, फिर आर, फिर एस और लास्ट पे आया डब्ल्यू वाला सरनेम। ठीक है, तो मैंने इसको सीधे ए टू जेड में सॉर्ट किया। तो सिमिलरली मैं इसको जेड टू ए में भी सॉर्ट कर सकती हूँ। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब मैंने यहाँ पे बस एक कॉलम को सॉर्ट किया, सरनेम को सॉर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे मेरा डेटा एक टेबुलर फॉर्म में था। तो आप देखेंगे बस यहाँ पे सरनेम यहाँ पे सॉर्ट हो गए, तो किसी और का सरनेम किसी और बंदे को मिल गया, तो हमारा डेटा यहाँ पे डिस्टॉर्ट हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अभी हमने सिलेक्ट किया था गो विद द करंट सिलेक्शन, हमने करंट सिलेक्शन को किया था। तो अब हम एक्सपैंड करेंगे अपनी सिलेक्शन को। तो मैंने जो भी सॉर्ट इस पे किया, मैं चेंजेस को अंडू करूँगी, मैं कंट्रोल जेड करूँगी, तो वापस वैसे ही सबको अपना अपना सरनेम मिल जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे रेड सरनेम के साथ फर्स्ट नेम डायना है और 10010 कस्टमर आईडी है और 24 परचेजेस है। इस तरीके से ग्रीन के साथ विलियम 10012 और 12 है परचेजेस। सिमिलरली आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको 7 पे दिखाऊंगी, 7 रो में सिल्वर है, उसके साथ जॉन है, 10056 है कस्टमर आईडी और 35 परचेजेस है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने सरनेम के कॉलम को फिर से सिलेक्ट किया। मैं यहाँ पे सॉर्टिंग करूँगी फिर से सरनेम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं करूँगी सरनेम के कॉलम को सिलेक्ट और उसके बाद डेटा टैब पे मैं जाऊँगी ए टू जेड, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ पे है एक्सपैंड द सिलेक्शन, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे ही रहने दूँगी और करूँगी सॉर्ट। तो जब मैं सॉर्ट करूँगी तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे सरनेम के अकॉर्डिंग डेटा सॉर्ट हो गया। और क्योंकि हमने एक्सपैंड द सिलेक्शन पे क्लिक किया था, तो साथ ही साथ ये सारा डेटा सॉर्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्लैक वाला सरनेम पहले आया, लेकिन साथ ही साथ उसके बाकी कॉलम्स भी सॉर्ट हो गए। तो यहाँ पे हमने जो सॉर्टिंग की वो हमने की सरनेम के अकॉर्डिंग। तो अब आप यहाँ पे देखिए, अब मैं फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करूँगी ए टू जेड, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ पे मैंने एक्सपैंड द सिलेक्शन को ही सिलेक्ट किया और यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करूँगी। तो आप देखिए हमारा डेटा सॉर्ट हो गया यहाँ पे एज पर द फर्स्ट नेम। तो आप देखिए फर्स्ट नेम में यहाँ पे डी वाले पहले, उसके बाद ई, फिर जे, फिर एम, फिर आर, फिर डब्ल्यू वाले नाम यहाँ पे आ गए। तो अब आप यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे अब सॉर्टिंग करेंगे कस्टमर के आईडी के हिसाब से, जो कस्टमर का नंबर है उसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कस्टमर के कॉलम को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं डेटा टैब पे फिर से जाऊँगी ए टू जेड, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। पहले स्मॉलेस्ट नंबर आने चाहिए और लास्ट पे लार्जेस्ट। उसके बाद क्लिक करके यहाँ पे एक्सपैंड द सिलेक्शन, तो मैं करूँगी यहाँ पे सॉर्ट। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे कस्टमर नंबर के हिसाब से यहाँ पे सॉर्टिंग हो गई। पहले 10010 आया, फिर 12, 23, 35, 55, 56, 22 और लास्ट पे यहाँ पे 89। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमने इस पूरे डेटा को सॉर्ट कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक और कॉलम यहाँ पे है परचेजेस। मुझे कभी ऐसे देखना है कि सबसे ज़्यादा परचेजेस किस कस्टमर ने की। अभी तक हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्टिंग कर रहे थे, अब हम करेंगे जेड टू ए, दैट मीन्स लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करेंगे परचेजेस को सिलेक्ट करने के बाद। तो आप देखिए जब मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया तो एक्सपैंड द सिलेक्शन, हाँ पूरा डेटा होना चाहिए सॉर्ट, तो सॉर्ट पे मैं क्लिक करूँगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो डेटा है वो सॉर्ट हो गया एज पर द परचेजेस कॉलम। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट परचेजेस 35 है और किसने की है, सिल्वर जॉन ने। और इसी तरह से लोवेस्ट परचेजेस 3 है, किसने की है, ग्रे मैरी ने। तो इस तरीके से यहाँ पे सॉर्ट वर्क करता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है तो ए टू जेड पे आप क्लिक करेंगे, और अगर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है तो जेड टू ए पे आप यहाँ पे क्लिक करके सॉर्ट करेंगे। और अगर आपको उतना ही डेटा यहाँ पे सॉर्ट करना है जितना आपने सिलेक्ट किया है, तो आप यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। बट अगर आप बाकी का डेटा भी उस सॉर्टिंग में इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे करेंगे एक्सपैंड द सिलेक्शन। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें, मैंने एक मार्कशीट बनाया है स्टूडेंट्स का, जहाँ पे नेम, डेट ऑफ एडमिशन है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर और यहाँ पे टोटल मार्क्स है। हम इस पे अब सॉर्टिंग करेंगे।
और अभी तक हमने डेटा टैब के थ्रू सॉर्टिंग की थी। आपको होम टैब में भी सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, तो आप होम टैब पे भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये मेरा मार्कशीट है। मैं चाहती हूँ मैं इस लिस्ट को यहाँ पे सॉर्ट करूँ टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग। जो टोटल का कॉलम है इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सॉर्टिंग करूँ। तो मैं चाहती हूँ मुझे सबसे लोएस्ट मार्क्स टॉप पे आने चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं नैना के लोएस्ट मार्क्स है 198, तो मैं चाहती हूँ ये टॉप पे आ जाए। तो मुझे असेंडिंग सॉर्ट करना है, तो या तो मैं पूरा कॉलम सेलेक्ट करूँगी या तो कॉलम की किसी सेल को सिलेक्ट करूँगी, क्लिक करूँगी, फिर सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करके सॉर्ट करूँगी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, दैट मीन्स A to Z। तो आप यहाँ पे देखिए ये हमारा जो डेटा है, यहाँ पे जो हमारा ये टेबल हो गया ये सॉर्ट हो गया एज पर द टोटल मार्क्स 198। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो टॉप पे आ गया, और उसके बाद 242 वाला स्टूडेंट आ गया, फिर 260, 270, 279। तो इस तरह से यहाँ पे हमने असेंडिंग सॉर्ट किया। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब मैंने टोटल कॉलम को सॉर्ट किया तो मैंने पूरे कॉलम को सिलेक्ट नहीं किया। तो यहाँ पे आप जिस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको सॉर्ट करना है वहाँ पे किसी भी सेल में आप कर्सर अपना प्लेस कर सकते हो और फिर आप सॉर्ट करेंगे और फिर वो ऑटोमेटिकली वो सॉर्ट एक्सपैंड हो जाएगा पूरे डेटा पे। तो इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स टॉप पे आए तो हम करेंगे सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो आप देखिए यहाँ पे पिंकू है, इसके हाईएस्ट मार्क्स है 348। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास डिसेंडिंग सॉर्ट हो गया। उसके बाद 331, 303, 292 और लास्ट पे 198 लोएस्ट मार्क्स आ गए। तो स्टूडेंट्स कभी ऐसा होता है कि जिस लिस्ट को आप सॉर्ट करना चाहते हो उसमें मल्टीपल डुप्लीकेट वैल्यूज़ होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश के मार्क्स में 75 4 टाइम्स यहाँ पे आता है। तो अगर आप यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस के थ्रू सॉर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप कस्टम सॉर्ट का यूज़ करेंगे। तो अब आप देखिए कस्टम सॉर्ट करने के लिए मैं सॉर्ट एंड फिल्टर में जाऊंगी, वहाँ पे कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करूंगी। तो यहाँ पे मैं करूँगी यहाँ पे सॉर्ट बाय, किस कॉलम के अकॉर्डिंग मुझे सॉर्ट है। तो मैं अभी इंग्लिश के कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूँगी। ये मैंने इंग्लिश किया सिलेक्ट यहाँ पे। तो उसके बाद आप देखेंगे सॉर्ट ऑन, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ है तो वैल्यू सेलेक्ट है। तो यहाँ पे ऑर्डर कैसे करना है आपको, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे किया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ पे जो हमारा डेटा है, जो हमारा टेबल है वो सॉर्ट हो जाएगा एज़ पर द इंग्लिश मार्क्स। बट जब हमारे पास डुप्लिकेट मार्क्स होंगे तो तब हमारी लिस्ट किस अकॉर्डिंग सॉर्ट होनी चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे ऐड लेवल। मैंने ऐड लेवल किया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे करूँगी देन बाय है यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगी। फिर वैसे सिचुएशन में मुझे देन नेम के पास इंग्लिश मार्क्स के बाद मुझे नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यूज़ है और उसके बाद यहाँ पे A to Z आपको करना है या Z to A। तो मैंने A to Z किया, मैं करूँगी यहाँ पे ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इंग्लिश के मार्क्स है ये लोवेस्ट टू हाईएस्ट यहाँ पे सॉर्ट हो गए। और जो ये डुप्लिकेट वैल्यूज़ यहाँ पे थे इनकी सॉर्टिंग भी हो गई यहाँ पे एज़ पर द नेम कॉलम, जहाँ पे हमने A to Z फॉर्म में इनको सॉर्ट किया। जैसे पहले बीना आया, फिर महेश, महक और यहाँ पे पंकज है। तो ये A to Z फॉर्म में इनकी सॉर्टिंग हो गई। और अगर आप अपनी लिस्ट में रखे हुए वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग नहीं उसके सेल कलर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर में कस्टम सॉर्ट में जाएंगे। तो वहाँ पे आप सॉर्ट बाय सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे नेम सेलेक्ट करूँगी, नेम का कॉलम, और यहाँ पे सॉर्ट ऑन मैं करूँगी सेल कलर के अकॉर्डिंग मुझे सॉर्ट करना है। तो मैं सेल कलर सेलेक्ट करूँगी और यहाँ पे ऑर्डर में मैं कलर सेलेक्ट करूँगी। मैंने येलो कलर यहाँ पे सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे मैंने येलो किया सिलेक्ट और ये चाहती हूँ मैं ये टॉप पे आए, ऑन द टॉप। ठीक है, तो ऑन द टॉप यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके किया। तो आप यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे सॉर्ट हो गया। जो येलो कलर की सेल्स थी वो यहाँ पे टॉप में आ गई।
तो अब मैं फिर से जाऊंगी सॉर्ट एंड फिल्टर में और यहाँ पे कस्टम सॉर्ट में। तो अगर मैं चाहती हूँ येलो कलर के बाद मुझे यहाँ पे रेड कलर के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग हो, तो मैं यहाँ पे करूँगी ऐड लेवल पे क्लिक। तो मैंने ऐड लेवल पे क्लिक किया, तो देन बाय मैं करूँगी नेम सेलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नेम सेलेक्ट किया एंड सॉर्ट ऑन में मैं करूँगी सेल का कलर, और यहाँ पे मैं कलर में मैं रेड कलर सेलेक्ट करूँगी और यहाँ पे ऑन टॉप ओके करूँगी। अब देखिए येलो सेल्स के बाद रेड सेल्स यहाँ पे आ गई, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉर्ट हो गया। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं रेड सेल्स के बाद ब्लू सेल्स टॉप पे आए, तो आप ऐड लेवल करके वो कर सकते हैं, और इस तरह से हम सेल कलर के बेस्ड पे भी यहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते हैं। I hope you have understood today's lecture. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.